हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करते हैं जिसका नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, जैसा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर तक जो है वैद्युत क्षेत्र के बारे में तो शायद ना पढ़ा हो, लेकिन आपने ऊष्मीय क्षेत्र के बारे में पढ़ रखा होगा। ऊष्मीय क्षेत्र क्या होता है? अगर कहीं पर कोई आग जल रही है तो उसके चारों ओर एक ऐसा एरिया हो जाता है जहां पर हम उसकी ऊष्मा को या उसकी गर्माहट को हम महसूस कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस हमारा किसका होता है, वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई आवेश है, सपोज करते हैं ये हमारे पास प्लस क्यू आवेश है यहाँ पे, तो इस प्लस क्यू आवेश के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहां पर अगर हम कोई दूसरा आवेश लेकर के आएंगे तो उस पर क्या होगा, वैद्युत बल का अनुभव होगा। कैसे समझते हैं? जैसे ये इसका क्षेत्र बन गया, ये आपका जो है प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र बन के तैयार हो गया। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास एक्सपेरिमेंटल चार्ज है। एक्सपेरिमेंटल चार्ज जानते हैं क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल चार्ज को हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश मतलब जो है बहुत ही सूक्ष्म आवेश होता है ये आपका। अब अगर एक्सपेरिमेंटल चार्ज भी हमारा कैसा हो जाए, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव यहां और ये पॉजिटिव यहां, लेकिन इस पॉजिटिव के चारों ओर जो है एक ऐसा एरिया बन के तैयार हो गया है। अब ये जो है परीक्षण आवेश आपका यहां पर है, तो इस परीक्षण आवेश पर इस आवेश के कारण कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इस एक्सपेरिमेंटल चार्ज को यहां पर लेकर के आएंगे, मतलब इसके एरिया में लेकर के आएंगे, जैसे हम इसके एरिया में लाने का प्रयास करेंगे, अब ये भी प्लस और ये भी प्लस। ये आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हो कि जब दोनों चार्जेस हमारे सेम होते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अगर अलग अलग होते हैं, अपोजिट होते हैं, तो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये प्लस और ये प्लस, जैसे ही ये एक्सपेरिमेंटल चार्ज इसके अंदर एंट्री करने का प्रयास करेगा इसके एरिया में, ठीक है, वैसे ही ये क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगा देगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के परिवेश में वह क्षेत्र जहां कोई दूसरा आवेश वैद्युत बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यही हमारा टॉपिक है, कौन सा, वैद्युत क्षेत्र। क्लियर? फिर समझ लेते हैं कि किसी आवेश के परिवेश में वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा आवेश जो अगर लाया जाए तो वह वैद्युत बल का अनुभव करता है। अब यह वैद्युत बल प्लस का भी हो सकता है, अगर प्लस के कारण होगा तो प्रतिकर्षण होगा क्योंकि ये प्लस है, और अगर एक्सपेरिमेंटल चार्ज हम माइनस लेकर के आएंगे तो अट्रैक्शन का हो जाएगा, लेकिन वैद्युत बल लगेगा जरूर। ठीक, तो उस आवेश का क्या कहलाता है, ये वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट हेडिंग है इसमें वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं? ठीक, यहां पर हम टॉपिक डालते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। ठीक, तो देखिए ये टॉपिक जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इन पे जो है धीरे धीरे करके अपनी पकड़ को मजबूत बनाइए, धीरे धीरे समझते रहिए, एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चाहिए, रट्टाफिकेशन की कोई जरूरत नहीं। और एक चीज और है, फिजिक्स को आप रट के नहीं समझ सकते, फिजिक्स को आप फील करें, ऐसा फिजिक्स पढ़ें कि ये आपको फील हो कि हाँ रियल में मैं पढ़ रहा हूं, तब आपको महसूस होगा कि फिजिक्स कितना इंटरेस्टिंग है। क्लियर? तो बात हो रही किसकी, वैद्युत बल रेखाओं की। अब वैद्युत बल रेखाएं होती क्या हैं भाई? जैसा आपने कहा ना कि अभी आपके पास एक चार्ज था, चार्ज से दूसरा चार्ज यहां पर था, आपने चार्ज तो को यहां रखा था ना, प्लस क्यू चार्ज यहां पर था, और आप दूसरा एक्सपेरिमेंटल चार्ज लेकर के यहां पर आए थे। ठीक, और इसके चारों ओर का एरिया हो गया। क्या ये चार्ज इस चार्ज पे बल लगाने के लिए यहां तक गया? वो तो नहीं गया, लेकिन क्या हुआ कि इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें इस पर बल लगाया गया। किसके कारण लगाया गया? तो वे होती हैं हमारी क्या, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कौन सी? वैद्युत बल रेखाएं। वो दिखती नहीं है हमको, हम सिर्फ महसूस करते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो हम वैद्युत बल रेखाओं के डिफिनीशन में क्या कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं
वह काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या हैं? वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो वास्तविक वैद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती हैं। ठीक, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। मतलब खुद रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बल लगाया जा रहा है वह कैसा है? वैद्युत क्षेत्र है। अर्थात उनके द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र को शो किया जा रहा है वो कैसा है? वास्तविक है। तो वैद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है, लेकिन जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। क्लियर? अब यहां पर बात होती है वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है उसके गुण क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो हम यहां पर समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। जैसे सपोज करें यहां पर हमारा प्लस क्यू चार्ज है, इससे थोड़ी दूरी पर हमारा क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। ठीक, अब यहां से होगा क्या? वैद्युत बल रेखाओं का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ध्यान से बनाइएगा, ध्यान से समझिएगा और चैनल के साथ में बने रहिएगा। एक एक टॉपिक आपका जो है क्लियर तरीके से पढ़ाया जाएगा, क्लियर तरीके से समझाया जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए मैं हूं ना, आप मुझसे पूछती रहिए, मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है? तो फिजिक्स को रटिए नहीं, फिजिक्स को फील करिए और ऐसा पढ़िए कि बिल्कुल लाइव आप पढ़ रहे हैं। ठीक है? देखिए, ये आपका हो गया क्या? वैद्युत बल रेखाओं का फिगर। ठीक, अब ये वैद्युत बल रेखाएं देखिए कैसे काम करती हैं। पहली प्रॉपर्टी, वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू से निकल रही हैं और कहां जा रही हैं? माइनस क्यू से। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं क्या? फर्स्ट प्रॉपर्टी में कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। अर्थात ये खुला वक्र बनाती हैं। इनके द्वारा जो वक्र बनता है बच्चा वो कैसा बनता है? खुला वक्र बनता है। अब आप सोचोगे बंद वक्र क्या होता है? बंद वक्र का मतलब ये होता है कि ये यहां प्लस से चलें और माइनस पे जाएं, माइनस से फिर इस तरह से आ जाएं, तो ये क्लोज्ड लूप हो जाएगा। ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, ये प्लस से चलती हैं, माइनस पे समाप्त हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लोज्ड लूप कौन बनाती हैं? ये हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 4 में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? चुंबकीय बल रेखाएं। क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो क्लोज्ड लूप बनाती हैं, ना कि खुला वक्र बनाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धनावेश से प्रारंभ होती हैं, ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है? सेकेंड पॉइंट, अगर हमारे पास ध्यान से देखा जाए इस फिगर में, तो वैद्युत बल रेखाएं जो हैं इस सिरे पर, यहां पर आप देखें तो ये सब पास पास होती हैं और बीच में क्या होती हैं? दूर दूर होती हैं। ठीक, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं जहां से निकल रही होती हैं वहां पर बहुत पास पास होती हैं, बीच में जो है दूर दूर हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट, वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम कोई स्पर्श रेखा खींचें तो वह स्पर्श रेखा क्या करती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास यह कोई वैद्युत बल रेखा है जो कि O पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और P पॉइंट पे जा रही है। क्लियर है ना? अब इस पर हमने 3 पॉइंट ले लिए, A, B और C। ठीक, अब इन तीनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। स्पर्श रेखा का मतलब है इसको स्पर्श करती हुई जाए। अब आप देखिए, जब हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो यह स्पर्श रेखा क्या हो रही है? हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। हर पॉइंट पर, ए पर देखिए डायरेक्शन इधर है, बी पर थोड़ा सा और टर्न हो गई, सी पर और टर्न हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है उस बिंदु पर क्या करती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, थर्ड पॉइंट हो गया। वैद्युत बल रेखा जो होती है वह किसी चालक के पृष्ठ से अभिलंबवत ही उत्पन्न होती है और अभिलंबवत ही समाप्त होती है। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। आप ये कह रहे हैं कि वैद्युत बल रेखा जो होती है वह अभिलंबवत ही उत्पन्न होती है और अभिलंबवत ही समाप्त हो जाती है। अगर हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है या हमारे पास कोई माइनस क्यू चार्ज है तो उससे बल रेखा कुछ इस तरह से उत्पन्न होती है, अभिलंबवत ही उत्पन्न हो रही है। ध्यान रखेंगे कैसे उत्पन्न हो रही है? अभिलंबवत, अभिलंबवत और अभिलंबवत ही उत्पन्न होती है। और कहां तक जा रही है?
इनफाइनाइट तक जाती है, क्योंकि चार्ज हमारा कैसा है, प्लस है, इसलिए ये निकलेगी और इस तरह से जो है बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक, तो अभिलंबवत ही निकल रही है। दूसरी बात आपने क्या कही कि अभिलंबवत ही आती है। अगर माइनस चार्ज होगा तो बल रेखा क्या करेगी, आएगी। क्या करेगी, आएगी। तो भाई आने दीजिए, जब बल रेखा आ रही है तो आएगी, इस तरह से आती है। ठीक, कहां से आती है, ये अनंत से आती है। कहां को जाती है, अनंत को जाती है। जब प्लस से निकलेगी तो अनंत तक जाएगी, जब माइनस में आएगी तो अनंत से आएगी। क्लियर, बात समझ में आ गई ना। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे लास्ट पॉइंट, दो वैद्युत बल रेखाएं, पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन, ये नहीं हो सकता। कैसे, एक वैद्युत बल रेखा ये और दूसरी वैद्युत बल रेखा ये। उसने कहा काटती नहीं है, हमने मान लिया भाई काटती हैं, हम क्या है मान सकते हैं, मान लिया हमने काटती हैं, कटा दिया, क्या दिक्कत है। अब अगर काटती हैं तो इस कटान बिंदु पर हमें क्या चाहिए, वैद्युत क्षेत्र चाहिए ना। अब ये वैद्युत बल रेखा कहेगी भैया मेरी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर है। क्लियर, और ये वैद्युत बल रेखा क्या कहेगी, मैं क्या कम हूं, मेरी जो डायरेक्शन है वो इधर है। इसका मतलब क्या हो गया, एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, ये संभव नहीं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक इधर की ओर और एक इधर की ओर नहीं संभव हो सकती, एक ही पॉइंट पर नहीं हो सकती, अलग अलग पॉइंट पर हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि क्या है, असंभव है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक क्या हुआ, वैद्युत बल रेखाओं के गुणों का श्री हो गया। ठीक, बात समझ में आई ना। तो ये इस तरह से जो है वैद्युत बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको हम आप समझते हैं और इस तरह से इनको हम लोग पढ़ते रहते हैं। ठीक, तब तक आप चैनल के साथ में बने रहें। मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक नए टॉपिक के साथ में, जिसका नाम आपको बताया जाएगा बहुत जल्द। उसका नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने क्या पढ़ा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन का, जो बहुत जल्द आपके लिए आने वाला है, उसका नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बने रहें चैनल के साथ में। और हाँ, अगर इस चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कम से कम एक लाइक तो बनता ही है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो बने रहें चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।